एक बात और है भाई, अब देखो ना, कई बार हम कह देते हैं कि इमिग्रेशन में दिक्कत आ रही है, हाँ एयरलाइन हाँ प्रॉब्लम कर रही हाँ, है, या कर रही है, ऑफिसर्स सही बात है। जानबूझ के तंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा है बिल्कुल। ना। लेकिन कई बार पैसेंजर्स की तरफ से भी बहुत गलती ज्यादा होती कमियां है, रह जाती हैं। रह जाती है। अब यहाँ पे देखो, इमिग्रेशन का तो कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, हाँ अगर बिल्कुल हमारे बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, हम ही जेन्युइन नहीं ट्रैवल कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस लड़के को 2 मिनट, मेरे को ना साइड में बात करने का मौका मिला उससे, जब वो ओके, फंस गया था वहां पे ठीक है, मस्कर में। ठीक मैंने है। उसको बोला कि भाई आपकी ना टिकट का इशू है, हाँ आपकी टिकट नकली आ रही है, मैंने देखा हाँ उनके सिस्टम में हाँ ना, हाँ हाँ सही हाँ नहीं है वो। हाँ हाँ। वो मान ही नहीं रहा था कि नहीं भाई, अच्छा। मेरा तो जेन्युइन है, सब कुछ हो रही है, तो और मुझे भाई जाने नहीं दे जेन्युइन रहे, बट कैसे हो गया जब उनके सिस्टम में शो नहीं कर रहा, तो जेन्युइन सिस्टम कैसे में हो ही गया? आ गया वो बोल ना, मैं भी तो जा बिल्कुल रहा हूँ। क्लियर कट ही दिख रहा था, हाँ। बोल मैं भी तो लेकिन जा रहा हूँ। अब वो बंदा जब घर वापस जाएगा, अपने 10 लोगों को मिलेगा, तो वो ये बोलेगा, और उसका एजेंट भी अपना गलती क्यों मानेगा, उसका क्यों एजेंट ना वो मानेगा? साफ यही बोलेगा कि भाई आपको जाने नहीं दिया कड़छी के चक्कर में, या ऐसे हाँ वैसे, लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल अभी। बिल्कुल। देखो, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे थे, हम्म वो लड़का भी गया मेरे से पहले, मैं भी गया, जिस पे हम्म। डाउट था उन्होंने, जिसमें कमी थी उसको रोक दिया उन्होंने, है हाँ ना। देखो, चलो क्रॉस वेरीफाई होता है, नो इश्यूज, उसमें हाँ कोई प्रॉब्लम भी हाँ, नहीं है भाई, अपने डॉक्यूमेंट चेक बिल्कुल कराओ, वेरीफाई कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सही है तो सही है, वेरीफाई अगर गलत है वेरीफाई तो करना फिर उनका राइट है प्रॉब्लम ना। आएगी। उसके बाद मैं आगे का भी बताता हूँ आपको, जब यूके हम लैंड किए लंदन में, जो इमिग्रेशन हुई हमारी, हम्म। तो जो हम वहां पहुंच हेथ्रो पे, गए, और हेथ्रो एयरपोर्ट पे। हाँ, लंदन में हम्म हिथरो पे था मेरा। हम्म। तो बाकी पैसेंजर्स तो जा ही रहे थे, जो वो लड़का था जो मैं बता रहा था, एक यंग लड़का और था मेरे साथ, और एक मैं था। हम्म। उस लड़के को ना इंग्लिश वगैरह इतनी नहीं आती नहीं ओके, थी, और ठीक है, अपने टूर प्लान की भी उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, होटल बुकिंग्स वगैरह थी उसके पास ठीक है। प्रॉपर, हाँ लेकिन हाँ। उसके पास नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी ना। हम्म। तो जैसे ही वो गया काउंटर पे, तो उसको वहां पे उन्होंने रोक लिया, हम्म मतलब उससे इंक्वायरी वगैरह हुई, तो वो इतना बता नहीं पा रहा था, उन्होंने हम्म। ट्रांसलेटर भी बुला लिया। ओके। तो उस टाइम पे वो उनको समझा रहा था, बता रहा था। हाँ 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 मेरी टर्न आई तो मेरे से सेम क्वेश्चनिंग हुई कि हाँ आप कितने दिन का टूर प्लान है, हाँ हाँ और हाँ कैसे आपका हाँ रहेगा, हाँ। सारा कुछ मैंने बताया डिटेल में। जो मेरे को वहां पे मेन चीज लगी ना, जो वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे मेरे से, कुछ हम्म। तो उन्होंने किए जर्नल क्वेश्चन, कि ठीक कितने है, दिन का ट्रिप है आपका, ठीक है। आपका यहाँ कोई रिलेटिव है या हाँ नहीं, हाँ। और आप इंडिया में क्या जॉब कर। उसके बाद मेरे को कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे कि वो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनके उनके सामने सामने ही। पड़ा हो। नहीं, हाँ एक्चुअल में मैं बताता हूँ यहाँ पे एक चीज़। आपसे पहले कहीं भी कई ट्रैवलर जा चुके हैं और उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ बताई है। जब वो आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं यूके में, स्पेशली बता रहा हूँ भाई, कि यूके में जब आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं, आपकी सारी हिस्ट्री वहाँ पे निकल जाती है। कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई किया है, कहाँ पे आपने ट्रैवल कर रखा है, कहाँ के आपके रिफ्यूज़ल हैं, सारी डिटेल उनके सामने होती है भाई। ये लोगों को मोस्टली पता नहीं है। वो पूछते हैं ना कि यार ये क्या उन्होंने चक्कर है। जी, उन्होंने जैसे अपने सिस्टम पे ना स्क्रीन पे वो देख रहे थे और मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो इस वे में हो रही थी कि जैसे इसके पास मेरा फुल डिटेल है, और एप्लीकेशन फॉर्म इस बंदे के पास मेरा पड़ा है। तो मेरा जेन्युइन था, मेरे को अपनी फाइल की पूरी नॉलेज थी। पहले तो उसने मेरा जॉब का ही पूछा कि क्या जॉब करते हो। उसके बाद जैसे मैं सिंगल ट्रैवल कर रहा था, तो उसने ना वो पूछा कि फैमिली के लिए। मैं कहा जी वाइफ है घर पे। तो उन्होंने बोला कि बच्चे, मतलब चिल्ड्रन है या नहीं है, चाइल्ड आपका। तो वहां पे ना, जब मेरा फाइल मैंने लॉन्च की थी अपनी, मैंने की थी जून में, जून 23 में की थी मैंने। उस टाइम पे मेरा बेबी ना जस्ट हुआ था, 10 डेज ही हुए थे, तो बेबी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, लेकिन मैंने हॉस्पिटल की स्लिप्स लगा दी थी, हाँ हाँ। कि नाम भी नहीं डाला था उस टाइम, ठीक बच्चे है, का नहीं रखा था ना। ठीक है। तो मतलब उसके पास डिटेल जरूर थी, तो वो क्लैरिफाई करना चाहता था भी क्या है ये, तो मैंने उसको क्लियर बोला कि 7 मंथ का बेबी है अभी मेरा, और वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं सिंगल ट्रैवल कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, जैसे मेरा ना वीजा आया था नवंबर में, दिवाली के पास, और मैं ट्रैवल कर रहा था अभी दिसंबर में। लेकिन ये वीजा की फाइल मैंने ना बहुत पहले लगाई थी, मैंने जून में डाला था, मेरा किसी कारण से ये डिले हो गया था काफी। तो उसने वो चीज पूछी कि आप ये वीजा कब से प्लान कर रहे थे। अगर मैं वहां पे नवंबर या दिसंबर बोलता, नवंबर बोलता कि नवंबर में आया था जी, अक्टूबर में प्लान किया, तो वहां भी दिक्कत होती मेरे को। तो मैंने जैसे ही उसको बोला कि मई जून में मैंने इसको प्लान किया था वीजा को, उसी टाइम उसने मतलब क्लियर कर दिया कि ये जेन्युइन है। तो मेरा कंक्लूजन तो भाई यहाँ पे यही है कि आपके पास अगर अपनी फाइल जो आपने डाली है एम्बेसी में, देखो चाहे आप एजेंट के थ्रू डलवा रहे हैं, चाहे आप पता खुद से होना कर रहे चाहिए, हैं, लेकिन पता होना प्रॉपर चाहिए। आपको पता है क्या डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल पास सारा इंफॉर्मेशन है। वो बिल्कुल क्रॉस चेक करेंगे। बिल्कुल। और जहां आपने उनको कुछ भी गलत बता दिया, आपने प्रोफेशन वहां पे एजेंट ने डाल दिया आपका डॉक्टर, और आपने बता दिया था आप एक, एजेंट्स करते हैं कई बार जो पैकेज में करते हैं ना, हाँ अपना थोड़ा बिल्कुल, खर्चा बचाने के लिए, बचाने वो के लिए। हाँ एक 72 आवर्स वाली होती है, हाँ जो मतलब कुछ टाइम के लिए वैलिड होती हाँ, है, वो बाद दे में देते उनके हैं उनको। सिस्टम में वो दिखती नहीं है। हाँ, वो बट चेक नहीं हो पाती। मतलब वो इमिग्रेशन है ना किसी हाँ जी, हाँ कंट्री जी। की, तो उनके पास सारा सिस्टम है, बिल्कुल इतना भी बिल्कुल। उनको मतलब
बिल्कुल 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 भाई, पागल वो नहीं तो समझना है। एक बार वो हाँ डालते ही पूरी हिस्ट्री निकल जाती है वहां पे। बिल्कुल, देखो, सारा सारा डिटेल था उनके हाँ पास। देखो, अगर जो वीडियोस कोई रेगुलर फॉलो करता है ना भाई, उसको मैं कहता हूँ कि कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि लोग जो बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, उससे बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं, रियल टाइम एक्सपीरियंस। ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियोस में लोग देते हैं, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप जी। गूगल पे सर्च कर लेना, आप कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे भी नहीं मिलती है, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है ये। और हाँ ये जो चीज़ बहुत सारे लोगों को मना किया गया है, बहुत सारे लोगों को जाने नहीं दिया, तो इसमें क्या इशू आपको यहाँ पे समझ में आया कि भाई मेनली जो टिकट का इशू रहता है। तो आप जिस एजेंट से वीज़ा लगवाते हो, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और बिल्कुल। आप जो टिकट करते हो भाई, कोशिश किया करो कि खुद करो, है ना, कि दूसरे के उस पर डिपेंड मत रहो भाई, खुद करो टिकट जो होती हैं। और असली होनी चाहिए, ये जो डमी या फेक, ये हाँ ये हाँ ये चीज़ हाँ करोगे तो प्रॉब्लम होएगी ही होएगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सारा खेल अवेयरनेस का है भाई, हाँ, मतलब बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल से, आपके बिल्कुल चैनल से भी बिल्कुल। एक बार प्रिपेयर होके जाए बंदा ना, बिल्कुल हाँ हाँ, ब्लैंक चला जाए वहाँ। सही बात कुछ है। पता नहीं है, सिर्फ चार अपने डेस्टिनेशन के नाम याद कर हाँ लेते हैं कि ये हाँ यहाँ यहाँ प्लान हाँ, करूंगा, लंदन आई घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रॉपर एक नॉलेज नहीं होती ना सारी चीजों के हाँ, बारे में, पूरा फाइल के बारे में, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आप कितनी देर आपको इमिग्रेशन पे लगी होगी निकलने में? 5 मिनट, 10 मिनट? मस्कट भाई लगा था 15-20 मिनट। अच्छा। और क्योंकि उस इतने में तो टाइम भी भीड़ ना काफ़ी हो फ्लाइट। जाती है पीछे। क्या कह रहे हो? इतने में तो भीड़ काफ़ी हो जाती है पीछे इमिग्रेशन पे, अगर इतना टाइम लेते हैं तो। नहीं, बाकी तो पैसेंजर्स को उन्होंने हमसे पहले सबको जाने दिया था, अच्छा, सिर्फ सबको हमें जाने दो को दिया। साइड में निकाल लिया था। अच्छा अच्छा, रोक लिया था। हाँ रोक लिया था। ओके 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 ओके। ठीक बाकी है ठीक पैसेंजर्स तो जा रहे थे। है। ओके। और हिथरो पे काफी टाइम लग गया था, क्योंकि वहां पे लाइन ही इतनी लंबी होती है, ठीक दो है ढाई घंटे तो लाइन में खड़ा होता है। लेकिन ठीक है काउंटर पे जाने के बाद तो मेरे को हार्डली 10 मिनट्स, 5 मिनट्स ही लगे होंगे। ठीक है। तो अभी ये बताइए कि आप अभी के टाइम में कैसा है भाई घूमने के लिए? लंदन ठंड ज़्यादा है वेदर या? अच्छा है अभी ना। जैसे वैसे तो दिसंबर में बताते हैं कि थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ जाती है यहाँ पे कई बार, लेकिन इस बार अभी नहीं है। मेरे को 3 दिन हो गए हैं, तो नॉर्मल जैसे इंडिया में है जितना ठंड उतना ही अभी चल रहा है। और ओके क्रिसमस है, वाइब्स अच्छी हैं, बहुत ओके क्राउड आया हुआ है, ओके। बहुत ट्रैवलर्स आए हुए हैं इंडियन भी, इंटरनेशनली ना। इंडियन भी बहुत खूब अच्छा है। मिले होंगे आपको हाँ इंडिया में? इंडियन खूब है। ओके ओके, सही है। और साउथ भाई पोल महंगा साइड उधर कितना है बहुत अभी? इंडियन। क्या अगर कह रहे इंडिया हो से भाई? महंगा कितना है अभी? महंगा अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम्म। किस हिसाब से हम अभी स्टे कर रहे हैं। हाँ, ओके, देखो, होटल। अगर बजट ट्रैवलिंग करनी है तो हाँ हाँ, होटल की बजाय हमेशा होटल। हॉस्टल को प्रेफर करो। हॉस्टल की बजाय भी अगर आपका कोई, अब तो सभी के नॉन है ही है किसी ना किसी कंट्री में जहाँ भी हम जा रहे हैं, हाँ जी हाँ तो जी। अगर उनके पास स्टे हो जाए तो स्टे का खर्चा टोटली बच जाता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। खाने पीने का आपका खर्चा निकल जाता है, तो उसके बाद ट्रैवलिंग के लिए आपका ट्रेन का और बसेस का रह जाता है, या बिल्कुल। जहाँ आप जाएंगे वहाँ टिकट्स का लगेगा। तो हम्म। उस हिसाब से बजट ट्रैवलिंग हो जाती है। बट अगर आप होटल लेके चलेंगे तो पर नाइट का 6-7-8 थाउजेंड इस रेंज में आपको मिलेगा। बाकी सही है वैसे। हाँ वैसे बढ़िया है भाई। चलिए, तो देखो भाई मनीष, मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको भी ट्रैवल करना है, ये जो इश्यूज था ना जो पीछे मैंने वीडियोस में बताया था कि कई लोगों को मना कर रहे हैं, वो यही इशू था भाई मेनली। तो इसको आप अवॉइड करो और कोशिश करा करो कि भाई खुद से सारी चीज़ें आप करो, दूसरे के ऊपर हाँ। डिपेंड मत रहो यार। नहीं तो फिर हम्म। ये प्रॉब्लम आती रहेगी ऐसी। जब तक आपको नॉलेज ही जी नहीं जी। होगी तो फिर ये प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे आप। अवेयरनेस की जरूरत है, मतलब हाँ। भोकाल की जरूरत नहीं है कि जाने ही नहीं दे रहे या बिल्कुल बैन ही बिल्कुल। लग गया या कुछ ऐसा हो हाँ गया। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो अवेयरनेस जरूरी है भाई। और वो वीडियोस में लोग शेयर करते हैं, आप इनको शेयर किया करो ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मोस्टली लोग शेयर नहीं करते हैं, जब शेयर नहीं करोगे तो फिर लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है ऑब्वियसली। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि शेयर किया करो ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए, और वो और लोग भी, जैसे मनीष भाई ने भी ट्रैवल किया है, आप लोग भी ट्रैवल कर पाओ स्मूथली। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।